अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक कॉलम की कंक्रीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करके हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना सीमेंट, कितनी रेत और कितनी बजरी लगेगी। आज की हमारी वीडियो इसी पे है। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी वीडियो, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा आरसीसी कॉलम है, तो इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। कॉलम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 12 इंच रखी है और कॉलम की हाइट जो है ये 15 फीट रखी है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है, तो ये इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक स्केच बनाया है ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे पहले बना ली है। तो पहले बनाने का मकसद यही होता है कि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना हो, तो इसलिए पहले इसको बना के रख लिया है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आप लोगों के पास 3 डायमेंशन होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायमेंशन हमारी ये है, दूसरी डायमेंशन ये है और तीसरी डायमेंशन ये है। तो ये 3 डायमेंशन होनी चाहिए, तो फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमारी लेंथ है। तो दूसरी यहाँ पे जो बात आप लोगों को बताने वाली है वो ये है कि आपकी जो भी आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है तो आपकी कैलकुलेशन या तो आपके जो साइज़ हैं वो फुटों में होने चाहिए या फिर इंचज़ में होने चाहिए। अगर ये मुख्तलिफ हैं या चेंज हैं तो इनको आपने चेंज करना है। तो जैसा कि ये लेंथ हमारी 12 इंच है, 12 इंच को हमने फुट में लेके जाना है। 12 को हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 फिट इसका जवाब आया। इसी तरह चौड़ाई हमारे पास 9 इंच है, 9 इंच को हमने फुट में लेके जाना है। 9 इंच को 12 पे डिवाइड किया तो 0.75 फिट बनते हैं और हाइट जो है ये ऑलरेडी हमारे पास फुट में है तो ये 15 फिट है। तो ये 3 डायमेंशन आ गई, 1 फिट, 0.75 और 15 फिट। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी ये कॉलम है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉलम 1 फिट मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया 11.25 CFT। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो 11.25 हमारे पास आ गया। इसके बाद इसी वॉल्यूम को हमने ड्राई वॉल्यूम में लेके जाना है, क्योंकि हमने इनका सीमेंट, रेत और बजरी मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने इसको ड्राई में लेके लाजमी जाना है। ड्राई वॉल्यूम का फार्मूला ये है कि जो हमारा वॉल्यूम आएगा 11.25 उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1.54 से। तो ये आपका जो 17.325 CFT है आपका ड्राई वॉल्यूम है। तो इसके बाद दूसरा काम शुरू होता है वो ये है कि इसकी रेशो क्या है। रेशो ऑफ कॉलम, रेशो इसकी जो कॉलम है या छत है उसकी हमारी 1-2-4 की होती है। तो यहाँ पे भी हमारी 1-2-4 की रेशो है और इसका हमने सम लेना है। सम ऑफ रेशो क्या है, 1+2+4 = 7। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रेशो। अब यहाँ पे आगे हमारा काम शुरू होता है कि हम इसमें कैसे मालूम करते हैं कि सीमेंट कितना लगना है, रेत कितनी लगनी है और बजरी कितनी लगनी है। तो यहाँ पे ये देखिए कि रिक्वायर्ड सीमेंट, इसका फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखिए कि रेशो ऑफ सीमेंट, रेशो हमारी 1 है सीमेंट की, 1 ओवर सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपका 7 है, 1/7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम जो आपका है वो है 17.325 मल्टीप्लाई 17.325 किया। तो इसको अगर आप 1/7 मल्टीप्लाई 17.325 करते हैं तो आपके पास आता है 2.474 CFT। तो आप लोगों को पता है कि मार्केट में सीमेंट जो है वो CFT में नहीं मिलता, वो हमें मिलता है बैग की सूरत में। तो इसको CFT को बैग में हमने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट हमने कैसे करना है कि ये आप देखिए कि कन्वर्ट इन बैग, जो CFT सीमेंट आया हमारे पास उसको 1.25 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सीमेंट आएगा ये होगा बैग में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.97 ये सीमेंट हमारा बैग में है। इसी तरह आगे हम बात कर लेते हैं सैंड की। सैंड का भी फार्मूला सेम ही है, रेशो ऑफ सैंड और सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो जैसा कि रेशो ऑफ सैंड है, सैंड की जो रेशो है वो 2 है, ओवर सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम 17.325। इसको हमने
मल्टीप्लाई किया, हल किया तो ये जवाब आया 4.95। तो मीन आप कह सकते हैं कि 5 CFT सैंड इस पे लगेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रश की। क्रश इसको कह लें, बजरी कह लें या एग्रीगेट्स कह लें, ये तीनों एक चीज़ के नाम हैं। इसका भी फार्मूला सेम ही है, रेशो ऑफ क्रश ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम, सेम ही है। क्रश की जो रेशो है वो हमारे पास 4 है, 4 ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम 17.325। तो इसको भी हमने 4/7, इसको ज़रब दी हमने 17.325 से, तो ये तकरीबन लगभग 10 CFT हमारे पास क्रश आ गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इसकी समरी लिखी है कि एक कॉलम जिसकी चौड़ाई हमारी 9 इंच है, लेंथ इसकी 12 इंच है और इसकी ऊंचाई 15 फीट है। तो इस कॉलम की कंक्रीट करने के लिए हमें सीमेंट के 2 बैग चाहिए, सैंड जो है ये लगभग 5 CFT चाहिए और क्रश बजरी ये हमें चाहिए 10 CFT चाहिए। तो अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कॉलम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों का जो साइज़ है वो इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन असल जो तरीका है, असल जो चीज़ है वो आपको एक कन्वे करना है। आप लोगों को एक मेथड बताना है कि इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको हल करने का फार्मूला क्या है। तो नंबर 1 पे जो आप लोगों की चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के पास 3 डायमेंशन होनी चाहिए, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक हाइट। इन तीनों को आपने फ़ुटों में कन्वर्ट करना है। फ़ुटों में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने वॉल्यूम लेना है इसका, जो भी आपका वॉल्यूम आएगा उसको ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा इसकी रेशो देखनी है, रेशो देखने के बाद उसका आपने सम करना है। सम करने के बाद आगे आपका पहले ही मालूम कर सकते हैं कि आप लोगों का सीमेंट, रेत और बजरी कितना लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।